सनातन धर्म में एकादशी को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। लेकिन जब अधिक मास आता है तब उसमें आने वाली एकादशी का महत्व और भी विशेष बताया जाता है और उन्हीं दिव्य एकादशियों में से एक मानी जाती है पद्मिनी एकादशी। कहा जाता है कि यह एकादशी व्रत केवल व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का पवित्र अवसर मानी जाती है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 में स्वागत है। आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी की पावन कथा और जानेंगे कि आखिर इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। प्राचीन समय में एक अत्यंत पराक्रमी राजा थे जिनका नाम कृतवीर्य बताया जाता है। उनके पास अपार धन वैभव और शक्ति थी, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी वर्षों तक इस दुख से परेशान रहे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान किए और पूजा पाठ भी किया, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा का मन दुख और चिंता से भरने लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बाद उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन राजा और उनकी रानी ने यह निर्णय लिया कि वे राजमहल का सुख छोड़कर वन में जाकर कठोर तपस्या करेंगे ताकि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी वर्षों तक वन में रहकर तप करते रहे। उन्होंने कठिन व्रत किए और भगवान का निरंतर स्मरण किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे रानी का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास कम नहीं हुआ। एक दिन वन में उनकी मुलाकात एक दिव्य तपस्विनी से हुई, जिन्होंने रानी की भक्ति और समर्पण को देखकर उनसे कहा कि यदि तुम अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उस व्रत को करने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी के दिन उन्होंने पूर्ण नियम और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा की, पूरी रात जागरण किया और निरंतर भगवान का नाम स्मरण करती रही। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान दिया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख समाप्त होगा और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा जाता है कि भगवान के आशीर्वाद से रानी को बाद में एक महान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर अपने पराक्रम और शक्ति से पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की और तभी से पद्मिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी माने जाना लगा। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत केवल मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सनातन परंपरा में एकादशी को ऐसा दिन माना गया है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। और जब यह एकादशी अधिक मास में आती है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन की अनेक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और मन में सकारात्मकता तथा शांति का अनुभव होने लगता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इसलिए भक्त इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करते हैं। कई लोग इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और गीता का पाठ भी करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन की गई भक्ति और जप का पुण्य समान दिनों से तुलना में अधिक फलदायी होता है।
पद्मिनी एकादशी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें धैर्य, विश्वास और समर्पण भी आवश्यक होता है। क्योंकि राजा और रानी ने वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा और अंततः उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। यही कारण है कि इस व्रत को धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। एक और विशेष बात जो पद्मिनी एकादशी को अलग बनाती है, वह यह है कि इसमें जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस रात भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन और ध्यान करने से मन अधिक शांत और केंद्रित होने लगता है, और यही कारण है कि बहुत से लोग इस दिन को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का अवसर भी मानते हैं। क्योंकि जब मनुष्य कुछ समय के लिए संसार की चिंताओं से हटकर केवल भक्ति और आत्मचिंतन में मन लगाता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न होने लगती है, और यही पद्मिनी एकादशी का सबसे गहरा संदेश भी माना जाता है। पद्मिनी एकादशी की कथा केवल एक धार्मिक व्रत की कहानी नहीं मानी जाती, बल्कि इसे विश्वास, धैर्य और भक्ति की शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। क्योंकि यह कथा हमें यह समझाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व केवल बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि उस भाव में छिपा है जिसके साथ इसे किया जाता है। क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें श्रद्धा और समर्पण दोनों हों। यही कारण है कि पद्मिनी एकादशी को मन की शुद्धि और आत्मिक शांति का विशेष दिन माना गया है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि इस दिन किया गया उपवास केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। क्योंकि इस दिन व्यक्ति नकारात्मक विचारों, क्रोध और अहंकार से दूर रहने का प्रयास करता है और अपने मन को भगवान विष्णु में स्मरण में लगाने की कोशिश करता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य कुछ समय के लिए संसार की भागदौड़ से हटकर भक्ति और आत्मचिंतन में समय बिताता है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होने लगता है। और यही कारण है कि एकादशी को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक अनुशासन का माध्यम भी माना गया है। पद्मिनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की कृपा केवल धन या शक्ति से नहीं, बल्कि सच्चे भाव और विश्वास से प्राप्त होती है। क्योंकि इस कथा में भी वर्षों की तपस्या के बाद अंततः श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से ही भगवान की कृपा प्राप्त हुई। और यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त इस एकादशी को अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको यह पावन और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रिनिटी 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी पावन व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य कथाएं सबसे पहले सुन सकें। जय श्री हरि।